अब हम लोग शो डिटेल्स स्क्रीन बनाएंगे। तो शो डिटेल्स स्क्रीन कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो हर एक शो में आप जब क्लिक कीजिएगा या टाइप कीजिएगा तो इस टाइप का स्क्रीन खुलेगा, जहाँ पर ये सबसे पहला तो गो बैक करने का एक बटन रहेगा। उसके बाद आपका मिनी वीडियो प्लेयर रहेगा, फिर शो का नाम रहेगा। ये जो हम लोग मूवी के लिए भी सेम इसी तरह फॉर्मेट में बनाए थे, शो का नाम वगैरह हो गया, प्ले डाउनलोड बटन हो गया, फिर ओवरव्यू हो गया, फिर जॉनरा वगैरह। फिर उसके बाद एक सीज़न का ऑप्शन रहेगा, यहाँ से आप टैप करने से आप सीजन्स वगैरह शो का सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर नीचे में वो सीज़न में जितना एपिसोड है एक लाइन से सब वहाँ इस टाइप इस फॉर्मेट में सारा एपिसोड शो कराएंगे, ठीक है। तो इसको चलिए अब बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो नाम देंगे वो क्या होगा, शो डिटेल्स होगा, ठीक है। तो मैं जो स्क्रीन बनाऊँगा, यहाँ पर जो स्क्रीन्स बनाऊँगा उसका नाम दे देता हूँ शो डिटेल्स डॉट जेएस। हम बेसिक सा एक रिएक्ट नेटिव फॉर्मेट बना देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ शो बैनर, जैसे कि यहाँ पर शो बैनर है, मैं चाहता हूँ कि ये शो में जैसे ही मैं क्लिक करूँ या इन्फो में क्लिक करूँ, ठीक है ना, तो मेरा क्या हो कि ये जो शो डिटेल्स स्क्रीन है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर अगर दिखाऊँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ हैंडल बैनर है, तो यहाँ देखिए हम लोग हर एक शो को भेज रहे हैं। हर एक शो में क्या करेंगे, नेविगेशन डॉट नेविगेट करेंगे शो डिटेल्स स्क्रीन में, और ये जो शो है वो हम लोग वहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हैंडल बैनर में क्लिक करूँगा, इसमें जैसे टैप करता हूँ, इसमें टैप करता हूँ, ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले, ठीक है। मैं गया यहाँ पर, क्या बोल रहा है, अच्छा ये इसलिए नहीं यहाँ पर जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐप नेविगेशन में हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा शो डिटेल्स नाम का एक स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और फिर जाके आपको यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये जैसे कि मान लीजिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ शो डिटेल्स स्क्रीन को। अब देखिए अब काम होगा। मैं टीवी शोज़ में गया, अब इसमें जैसे क्लिक किया तो देखिए शो डिटेल्स स्क्रीन में आ गया, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर जो शो डिटेल्स स्क्रीन में आया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पर जनरली मैं शोज़ भेजूँगा, जितना भी शोज़ है वो शो भेजूँगा। वो शो का सारा डिटेल्स रहेगा, माने जो आप शो सिलेक्ट किए यहाँ पर, तो वो शो का सारा डिटेल्स रहेगा। वो शो का सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ पर शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये शो का सारा डिटेल्स भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैं काम करता हूँ, यहाँ रूट लेता हूँ और यहाँ आपको एक बार प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, रूट डॉट पेरेंट्स डॉट शो करके आ जाएगा सारा डिटेल्स। रिफ्रेश मारते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर टीवी शोज़ में गया, जैसे इसमें क्लिक किया तो शो डिटेल्स और ये शो का जितना भी डिटेल्स है सब कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए शो का जितना डिटेल्स, फुल डिटेल्स आ गया, जितना सीज़न वगैरह एपिसोड वगैरह सब जितना भी है सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको आ गया। अब ये जो सारा डिटेल्स है ये सब हम लोग लेके यहाँ पर शो कराएंगे सब पूरा शो डिटेल्स को, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो कुछ लाइब्रेरीज़ हमें दरकार होगा इंपोर्ट करने के लिए। तो ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं हमें फ़िलहाल दरकार होगा इसको बनाने के लिए। और यहाँ स्टाइल शीट को ही मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टाइल शीट भी मैंने मेंशन कर दिया और ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें दरकार पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़ हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो दो चीज़ मेंशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसको मैं बंद करता हूँ। ये देखिए ये दो चीज़ें, पहला तो नेविगेशन को हम लोग इंस्टेंशिएट कर दिया और ये जो रूट डॉट पैरम से जो शो आया है उसको हम लोग ये शो नाम का वेरिएबल में ले लिए, ठीक है। तो ये जो रूट डॉट पैरम से जो शो आ रहा था उसको देखें यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्चर करके निकाल लिए, ठीक है। तो ये कुछ है अभी दरकार पड़ेगा। तो चलिए अब पूरा कंप्लीट करते हैं इसे। तो मैं यहाँ पर व्यू जो है इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल व्यू लगा देता हूँ, ठीक है। और स्क्रॉल व्यू में स्टाइल दे देता हूँ स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये पूरा व्यू में क्या रहेगा, स्टेटस बार ट्रांसपेरेंट रहेगा और यहाँ एक बैक बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेटस बार ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और एक बैक बटन कर देता हूँ, जिसका स्टाइल रहेगा बैक बटन नाम का। और यहाँ एक जैसे क्लिक कीजिएगा तो बैक बटन का जो ये फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। तो पहले तो मैं ये स्टाइल सब मेंशन कर देता हूँ। तो पहला तो कंटेनर है, तो यहाँ पर आपको स्टाइल एक लाइन से जितना भी स्टाइल है आपको यहाँ मेंशन करना। तो पहला क्या है, कंटेनर है, और दूसरा आपका बैक बटन, ये दोनों स्टाइल। तो ये दोनों स्टाइल मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो पहला कंटेनर है, कंटेनर का बैकग्राउंड पूरा ब्लैक रहेगा, फ्लेक्स 1 कर दिए, और बैक बटन का ये मार्जिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दे दिया, ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से शो हो रहा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बैक बटन में क्लिक करूँ तो बैक हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये जो फंक्शन दिया, जैसे बैक बटन में क्लिक कीजिए फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पर गो बैक फंक्शन में हम लोग नेविगेशन डॉट गो बैक कर देंगे तो बैक हो जाएगा। अभी देखिए मैं जैसे बैक में क्लिक करता हूँ तो बैक हो गया, ठीक है। तो फिर वापस इसमें गया तो ये आ गया स्क्रीन में। तो ये हमारा इतना तक काम हो रहा है, और स्टेटस बार भी देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ओके। अभी यहाँ पर और देखिएगा जो बाकी जो डिटेल्स है, ये जैसे ये सब डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स एकदम सिमिलर है जो मूवीज़ का हम लोग बनाए थे। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ मूवीज़ में जाके, तो जैसे ये मूवीज़ का मैं यहाँ पर खोलता हूँ तो यहाँ देखिए ये जो डिटेल्स एकदम सेम है। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखिएगा मैच करा के, तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पर मैं इसको, हाँ देखिए ये जो डिटेल्स है यहाँ पर मूवी का नाम है या शो का नाम है, बाकी जितना डिटेल्स है सारा कुछ सेम है। बस यहाँ एक स्टार दिया है जो रेटिंग बताता है कि शो का रेटिंग क्या है। बाकी जितना डिटेल्स है सब सेम है यहाँ तक तो सारा डिटेल्स आपका सेम होगा, जैसा ही इसमें है मूवीज़ में सेम उसी तरह। तो जो यहाँ पर स्टाइलिंग किया है वही स्टाइलिंग यहाँ पर कॉपी कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका नीचे जाता हूँ, गो बैक का नीचे, और यहाँ जो जितना डिटेल्स था सब यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा टीवी शोज़ में गया, इसके अंदर गया प्ले, अच्छा यहाँ कुछ क्या बोल रहा है, प्ले और रिज्यूम नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ है प्ले और रिज्यूम, देखिए प्ले और रेज्यूम, अच्छा ये इसका कोई दरकार नहीं है इसको। अब ये देखिए यहाँ पर टीवी शोज़ में जाता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ, तो ये सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि स्टाइलिंग ऑब्वियसली हम लोग दिए नहीं, तो स्टाइलिंग भी दे देते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, जो स्टाइलिंग इस सब में मेंशन किया हूँ वो सारा स्टाइलिंग हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर एक लाइन से जितना स्टाइलिंग है दे देता हूँ, देखिए यहाँ पर। तो अभी मैंने मिनी वीडियो प्लेयर ने दिया है, बाकी सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पर दे दिया। तो अगर मैं आपको समझाऊँ ये डिटेल्स तो आपको देखिए बहुत इजी है। तो यहाँ देखिए पहला क्या है, एक व्यू लिए हैं जो शो डिटेल्स कंटेनर जिस तरह मूवीज़ में लिए थे, फिर उसके बाद टाइटल शो करा दे, शो का नाम, फिर उसके बाद डिटेल्स कंटेनर के अंदर शो का जो रिलीज डेट है उसको हम लोग डेट में कन्वर्ट कर दिया और उसका स्लिप ईयर को हम लोग निकालें। तो उसके बाद हम लोग और क्या कराएं, यहाँ पर देखिए ये हम लोग एक शो कराए हैं HD नाम का जो हमारा एक ये है, वो हम लोग शो कराए HD नाम का जो आइकन है उसको शो कराएं, और फिर जाके रेटिंग शो कराए। तो यहाँ एक स्टार का एक सिंबल दे दिया और रेटिंग शो करा दिया, ठीक है। तो ये जो आपका रेटिंग्स है, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स है, स्पीकर का जो आइकन है, फिर जाके हिंदी ऑडियो है क्या है वो सब यहाँ पर शो कराए, ये वाला नीचे वाला पार्ट। और फिर यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ प्ले बटन है, तो ये जो हमारा प्ले बटन है ये यहाँ पर हम लोग शो करा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर प्ले बटन में टचेबल ओपेसिटी का बटन कंटेनर है, उसके अंदर हम लोग टचेबल ओपेसिटी लिए, जहाँ पर हम लोग ये बटन यहाँ पर मैं प्ले लिख देता हूँ, देखिए यहाँ प्ले हो रहा है, ठीक है, प्ले का बटन है। फिर दूसरा टचेबल ओपेसिटी के अंदर डाउनलोड बटन है, तो ये डाउनलोड बटन आपको शो हो रहा है। फिर उसके बाद जो तीसरा हमारा व्यूज़ है उसके अंदर हमारा ओवरव्यू और जॉनरास है, जिस तरह मूवीज़ में शो कराए थे सेम उसी तरह हम लोग से ओवरव्यू और जॉनरास, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सेम है, सिमिलर है। और ये सब जो फंक्शंस वगैरह है ये सब हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, ये जैसे कि टचेबल ओपेसिटी में फंक्शंस है तो ये सब फंक्शन हम लोग अभी छोड़ देते, ये वाला हम लोग लास्ट में इसको फंक्शन को ही मेंशन करेंगे। फ़िलहाल हम लोग क्या करें, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। तो ये पार्ट हमारा
बन गया, देखिए ये पार्ट हमारा बन गया। यहाँ पर मिनी वीडियो प्लेयर अभी के लिए स्किप कर दीजिए, लास्ट में मिनी वीडियो प्लेयर करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब ये जो है सीज़न का ये वाला हम लोग बनाएंगे, और सीज़न का अंदर जितना एपिसोड है, लिस्ट ऑफ एपिसोड, वो वाला बनाएंगे। तो चलिए अब उसको भी करते हैं। हम लोग एक यूज स्टेट लेंगे, यहाँ पर इसके नीचे ही ले लेते हैं कि यूज स्टेट। तो इसका नाम रहेगा सिलेक्टेड सीज़न इंडेक्स। ये बेसिकली क्या है कि कितना सीज़न है, कौन सा सीज़न है, वो यहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे सीज़न 1 हुआ, सीज़न 2 हुआ, ठीक है। और अगर आपको याद होगा कि हमारा जो भी सीज़न शुरू होता है वो सीज़न 0 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो इनिशियल सीज़न क्या होगा, सीज़न 0 होगा। तो मैं इनिशियल 0 सेलेक्ट करके रख दिया, उसके बाद जैसे इंक्रीज़ होगा तो उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग वैल्यू अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सीज़न को सिलेक्ट करता है, सीज़न का नंबर सेलेक्ट कर होल्ड करता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आएंगे और इसका नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर आप इमेज भी देखिएगा तो ये एक सीज़न है, ये सीज़न को हम लोग यहाँ पर करेंगे। पर इससे पहले क्या करते हैं, ये जो एपिसोड है ना, वो एपिसोड हम लोग पहले शो कराते हैं। तो मैं क्या करूँगा, नीचे यहाँ पर आऊँगा व्यू के नीचे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो एपिसोड को शो कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ शो। तो ये शो जो हम लोग यहाँ से उठाए हैं, ये वाला शो लिए हैं, ठीक है। तो शो डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ, अगर यानी कि कुछ शो है, अगर अवेलेबल है शो, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग वो जितना भी एपिसोड है, वो शो का जितना भी एपिसोड है वो डिस्प्ले कराएंगे। तो वो शो का जितना एपिसोड है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, एपिसोड लिस्ट, ये नाम का हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ये नाम का हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे। ये क्या करेगा, जितना भी एपिसोड का लिस्ट है, वो शो का जितना भी, वो शो का उस सीज़न का जितना भी एपिसोड लिस्ट है वो डिस्प्ले कराएगा। यहाँ पर हम लोग एपिसोड लिस्ट भी भेजेंगे। एपिसोड लिस्ट में क्या होगा, जो शो है उसमें जाएंगे और शो का सीज़न में जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा शो है, देखिए यहाँ पर शो का एक सीज़न होगा, ठीक है। वॉच प्रोवाइडर से रेवेन्यू, अपलोड टाइम, वॉच, अच्छा ये वाला नहीं है, रुकिए एक सेकंड होल्ड कीजिए, इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने टीवी शोज़ में गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ये जो शो आ रहा है, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पर शो डिटेल्स आर, तो यहाँ आएगा, अच्छा ये तो इसको क्लिक करने से खुलेगा ना, ये यहाँ पर क्लिक किया, हाँ आप देखिए शो डिटेल्स आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए सीज़न है ना, जैसे ये सीज़न नंबर हुआ, ये 4 को सीज़न है, चौथा सीज़न है, फिर सीज़न नंबर 2, ठीक है ना। तो ये जो सीज़न है एक, यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ये सीज़न जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, शो का अंदर सीज़न में जाएंगे तो ये जो जितना भी सीज़न है यहाँ पर, जैसे जॉनरास हुआ, रेटिंग्स हुआ, और ये देखिए ये सीजन्स है, ठीक है। तो सीजन्स क्या है, लिस्ट ऑफ सीजन्स करता है, जितना भी सीजन्स है उसका अंदर एक जितना भी सीजन्स है इसका इस लिस्ट के अंदर होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं अब यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये जो सीजन्स है उसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ जो सीजन्स था, यहाँ पर हम लोग जो सीजन्स है इसको उठाएंगे, तो शो डॉट सीजन्स में, और इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको जैसे बहुत सारा सीज़न है ना, तो जैसे 4 गो सीज़न है, तो हमको कौन सा सीज़न ये करना है, तो ये सिलेक्टेड वाला जो है, ये सिलेक्टेड सीज़न इंडेक्स, जो इंडेक्स जो यहाँ पर है, तो पहला तो इनिशियली 0 रहेगा, 0 वाला इंडेक्स रहेगा, यानी कि पहला सीज़न रहेगा। और फिर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करके अगर आप सेकंड सीज़न कीजिएगा तो ये सिलेक्टेड इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो फिर वो सेकंड वाला सीज़न करेगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर सीज़न कीजिएगा तो तीसरा नंबर सीज़न यहाँ 3 हो जाएगा, तो फिर ये तीसरा नंबर सीज़न को उठाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करेगा। और ये हो गया। अब इसका अंदर क्या है, इसका अंदर हम लोग जो हर एक जो सीजन है उसका अंदर एक एपिसोड्स नाम का लिस्ट है, जो एक देख से लिस्ट ऑफ एपिसोड्स कंटेन करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट एपिसोड्स। तो अब यहाँ पर जितना भी एपिसोड्स है सब इस कंपोनेंट के अंदर चल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इस कंपोनेंट को बनाएंगे एपिसोड लिस्ट का। तो चलिए इस कंपोनेंट को बनाते हैं। तो कंपोनेंट को बनाने के लिए मैं कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँगा,
एपिसोड लिस्ट डॉट जेएस, ठीक है, बेसिक सा कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लिया। अब ये जो हम लोग भेज रहे हैं एपिसोड लिस्ट, यहाँ से सारा एपिसोड लिस्ट हमें यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए जस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ एपिसोड लिस्ट, और इसको मैं शो कराता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं गया, इसमें क्लिक किया, एकदम ही नीचे होगा यही वाला। तो देखिए ऑल एपिसोड, सारे जितना भी एपिसोड्स है सब यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं ऑल एपिसोड्स। तो सारा लिस्ट ऑफ एपिसोड यहाँ पर आ गया। अब ये जो लिस्ट ऑफ एपिसोड आया हम लोग ये शो कराएंगे इस फॉर्मेट में, हर एक एपिसोड इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको भी करते हैं। अभी हम लोग जो मैंडेटरी लाइब्रेरीज है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्टाइल शीट, फ्लैट लिस्ट, टचेबल ओपेसिटी, और यहाँ पर फॉन्ट ऑसम आइकन इस्तेमाल करेंगे, और यूज़ नेविगेशन और रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइल शीट को मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टाइल शीट मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब जो भी स्टाइल्स देंगे सब यहाँ पर से देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये ले लेता हूँ स्टाइल। अब हम लोग एक यहाँ पर फ्लैट लिस्ट शो कराएंगे, ठीक है ना। तो फ्लैट लिस्ट क्या करेगा, जितना भी एपिसोड है सब उसको एज अ लिस्ट यहाँ पर शो कराएगा एक वर्टिकल लिस्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक फ्लैट लिस्ट लेना पड़ेगा, और फ्लैट लिस्ट लेके इस कंटेनर के अंदर सारा कुछ शो कराए। तो इससे पहले एक और चीज़ करना पड़ेगा, ये कंटेनर को मैं थोड़ा सा पहले स्टाइलिंग कर देता। तो कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, मार्जिन बॉटम 20 में दे देता हूँ, ताकि जो कंटेनर है इसके नीचे एकदम मार्जिन में थोड़ा सा एक पिक्सल दे दिया, मार्जिन बॉटम में 20, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर फ्लैट लिस्ट बनाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर फ्लैट लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैं फ्लैट लिस्ट एक लूँगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फ्लैट लिस्ट में, सबसे पहले तो ये जो एपिसोड लिस्ट आया है, एपिसोड्स लिस्ट, यहाँ पर एक काम करता हूँ, बहुत सारा एपिसोड्स है ना, तो इसको एपिसोड्स नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया। तो देखिए यहाँ फ्लैट लिस्ट में क्या है, डेटा में क्या होगा, जो जितना भी एपिसोड्स लिस्ट है, यानी कि सारा एपिसोड का लिस्ट हम लोग भेज देंगे डेटा में। की एक्सट्रैक्टर में हर एक एपिसोड का एक यूनिक आईडी है, अंडरस्कोर आईडी से वो भेज देंगे। और फिर तीसरा क्या होगा, रेंडर आइटम रहेगा। तो ये रेंडर एपिसोड आइटम हम लोग बनाएंगे, जिसकी मदद से हम लोग जितना एपिसोड को है उसको डिज़ाइन करेंगे हम लोग इस फॉर्मेट में, हर एक एपिसोड को, ठीक है ना। और उसको एनेबल को फॉल्स कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल वगैरह नहीं दिए क्योंकि ये वर्टिकल फ्लैट लिस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ, और ये जो रेंडर एपिसोड आइटम है इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या भेजेंगे, यहाँ पर हर एक रेंडर एपिसोड आइटम में हर एक एपिसोड को भेजेंगे, और हर एक एपिसोड को भेजेंगे, उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर हर एक एपिसोड को हम लोग मान लीजिए एक एपिसोड आइटम बना देते। तो हर एक एपिसोड को हम लोग ये एक कंपोनेंट बना देता हूँ, एपिसोड आइटम, ठीक है। एपिसोड आइटम नाम का एक कंपोनेंट बनाएंगे हम लोग, और जिसमें क्या होगा, जिसमें एक प्रॉपर्टीज़ भेजेंगे, एपिसोड रहेगा, प्रॉपर्टीज़ एपिसोड रहेगा। और वो प्रॉपर्टी एपिसोड में क्या बनेगा, ये जो आइटम है, आइटम भेजिए, आइटम मतलब कि वो एपिसोड है, ठीक है। तो ये एपिसोड भेजेंगे एपिसोड प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। और फिर जाके और अभी फ़िलहाल इतना ही करता हूँ एपिसोड। अब ये जो एपिसोड आइटम है, ये हर एक एपिसोड को इस फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे। तो ये एपिसोड आइटम को मैं यहाँ पर ये करता हूँ, ऊपर बनाता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाता हूँ एकदम ऊपर में, और यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट एपिसोड आइटम इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग क्या भेज रहे हैं, एपिसोड भेज रहे हैं, हर एक एपिसोड को भेज रहे हैं ना। तो यहाँ एपिसोड लिख देता हूँ, और फिर जाके यहाँ इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो व्यू रख देता हूँ, ठीक है, व्यू रख दिया। अब ये डिज़ाइन हमें बनाना पड़ेगा,
ये एपिसोड आइटम क्या है, ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैट लिस्ट बना है। फ्लैट लिस्ट में हम लोग जो रेंडर एपिसोड आइटम है, तो रेंडर एपिसोड आइटम में जो फ्लैट लिस्ट का हर एक एपिसोड रहेगा इस फॉर्मेट में रहेगा, तो रेंडर एपिसोड आइटम करेगा। अब रेंडर एपिसोड आइटम में हम लोग हर एक एपिसोड को भेज रहे हैं आइटम में, और फिर एक हम लोग कंपोनेंट बना दिए एपिसोड आइटम, जो कि हर एक एपिसोड का डिज़ाइन रहेगा इस टाइप का। अब ये डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन को बनाता हूँ हर एक एपिसोड को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर एपिसोड जाएगा हर एक एपिसोड और इस डिज़ाइन में बन जाएगा। डिज़ाइन क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक व्यू लिए हैं। व्यू में मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल्स डॉट एपिसोड कंटेनर, ठीक है। तो ये रहेगा एपिसोड कंटेनर, मेन कंटेनर जो हर एक वो एपिसोड को रखेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये एपिसोड कंटेनर के अंदर ये पूरा चीज़ रहेगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग एक रो लेंगे, ठीक है। तो हम लोग और एक व्यू लेंगे जिसका नाम दे देते हैं रो कंटेनर। अब ये रो कंटेनर में क्या क्या रहेगा, तो पहला चीज़ तो रहेगा ये पोस्टर, और ये एक प्ले बटन रहेगा। और दूसरा चीज़ क्या रहेगा, ये हमारा डिटेल्स रहेगा, जो एपिसोड नाम हो गया, नेम हो गया, ठीक है ना, फिर रन टाइम, और यहाँ पर ये चीज़ रहेगा ओवरव्यू। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहला तो एपिसोड कंटेनर हुआ, फिर दूसरा ले लेते हैं रो ले लेते हैं। तो स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट रो कंटेनर, ठीक है। अब ये जो रो कंटेनर लिए हम लोग, हाँ ठीक है। अब ये जो रो कंटेनर मैं लिया हूँ, तो यहाँ पर ये सब तो बाद में हम लोग मेंशन करेंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक टचेबल ओपेसिटी लूँगा, ठीक है। अब ये जो टचेबल ओपेसिटी लिया हूँ इसके अंदर इमेज रखेंगे। इमेज में क्या रहेगा, सोर्स होगा। सोर्स हमारा क्या होगा, यूआरएल दे देते हैं एपिसोड। तो यहाँ से जो एपिसोड आ रहा है वो एपिसोड का पोस्टर रहेगा, डॉट पोस्टर, ठीक है। तो एपिसोड डॉट पोस्टर यहाँ हमारा यूआरएल रहेगा, और यहाँ स्टाइल दे देता हूँ स्टाइल्स डॉट पोस्टर, ठीक है। तो बाद में हम लोग ये पोस्टर का साइज़ वगैरह हम लोग मेंशन कर देंगे। तो ये अभी मैं जस्ट मेंशन कर दिया हूँ स्टाइल डॉट पोस्टर। तो ये हो गया पहला चीज़। तो ये हमारा क्या हुआ, एक रो का अंदर पहले तो हम लोग के एक रो एपिसोड कंटेनर लिए, उसके अंदर रो लिए। रो कंटेनर के अंदर हमारा क्या हुआ, पहला पोस्टर हुआ, दूसरा क्या होगा, ये बटन होगा, ठीक है ना, प्ले बटन। तो इसका लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसका लिए हमें एक और एक व्यू लेंगे, उसके अंदर हम लोग ये प्ले बटन को रखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक व्यू लेता हूँ प्ले बटन कंटेनर नाम का, जिसके अंदर हम लोग ये आइकन को रखेंगे प्ले बटन, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद ये तो काम हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या करेंगे, दूसरा चीज़ हमें यहाँ पर ये सब शो कराना पड़ेगा। तो एपिसोड नंबर हो गया, नेम हो गया, और ये हमारा मिनट्स, तो इसको भी शो करा देता हूँ। तो मैं इसका नीचे जाऊँगा टचेबल ओपेसिटी का नीचे, ठीक है। तो ये रो कंटेनर है, रो कंटेनर में क्या रहेगा, पहला रो में ये रहा, दूसरा में ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखता हूँ, रुकिए। तो ये देखिए ये यहाँ पर दो कॉलम में हो गया। तो एक रो है ना, एक रो में पहला कॉलम क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया टचेबल ओपेसिटी, और दूसरा क्या हो गया, और एक व्यू बना दिया जिसके अंदर हमारा ये रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एपिसोड नंबर रहेगा डॉट नेम, ठीक है ना। एपिसोड नंबर है, ये एपिसोड नंबर है, फिर डॉट देंगे, फिर एपिसोड का नाम। फिर देखिए यही मैंने दिया यहाँ पर एपिसोड नंबर, फिर डॉट दे के फिर एपिसोड डॉट नेम। फिर दूसरा क्या है, एपिसोड का रन टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एपिसोड डॉट रन टाइम लिखा, और स्पेस दे के मिनट है, ठीक है, इतना मिनट्स है, ठीक है। और लास्ट क्या करेंगे, तो लास्ट में हमें एक टेक्स्ट शो कराना है। वो टेक्स्ट क्या रहेगा, ये हमारा जो एपिसोड का ओवरव्यू है, ठीक है। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये जो रो कंटेनर के बाहर में जाऊँगा, ये जो रो कंटेनर यहाँ ख़त्म हो रहा है ना, तो इसके बाहर में जाके मैं यहाँ पर कर देता हूँ एपिसोड डॉट ओवरव्यू। यहाँ से हमारा एपिसोड का पूरा ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग करके इसको पूरा अच्छा से सजाते हैं। अभी देखिएगा तो अभी आपको बहुत ही अजीब दिखेगा, अगर आप यहाँ पर जाइएगा किसी में तो ये थोड़ा अजीब टाइप का दिखा। तो चलिए स्टाइलिंग एक बार कर लेते हैं इसको। तो अभी मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर स्टाइलिंग दूँगा। तो ये मैंने स्टाइलिंग दिया। अब मैं स्टाइलिंग थोड़ा समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं स्प्लिट राइट करता हूँ। तो पहले तो ये आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ आ गया है, ठीक है।
तो ये फिलहाल सीज़न 1 का सब जितना भी एपिसोड है सब आ गया। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर में ये भी लगा देंगे एपिसोड सेलेक्ट करने का, जो एपिसोड सेलेक्ट कीजिएगा उसका सारा एपिसोड यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखिए काम कैसे कर रहा पहले ये समझिए। तो स्टाइलिंग में थोड़ा सा हल्का सा आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए पहला तो हम लोग आपको जैसे मैं बताता एक व्यू लूँगा जिसका अंदर हमारा जो इसका नाम रहेगा एपिसोड कंटेनर, उसका हम लोग कुछ मार्जिन वगैरह दे दिए हैं, मार्जिन पैडिंग जो भी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस व्यू के अंदर हमारा रहेगा एक रो कंटेनर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, पहला रो में हमारा क्या रहेगा, तो पहला रो में ये सब चीज़ रहेगा। दूसरा रो में क्या रहेगा, दूसरा रो में हमारा ओवरव्यू रहेगा। तो देखिए ये जो व्यू है पहला रो है, पहला रो में हमारा ये जितना भी पोस्टर वगैरह, दूसरा रो में क्या है ये टेक्स्ट लगा दिया। टेक्स्ट में क्या है हमारा एपिसोड डॉट ओवरव्यू, ठीक है ना। तो ये एपिसोड डॉट ओवरव्यू रहेगा हमारा, जो ये हर एक एपिसोड का रहता है। और एपिसोड ओवरव्यू का जो हमारा स्टाइलिंग है वो कलर वाइट कर दिया और फॉन्ट साइज 1.5 कर दिया, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला रो है, पहला रो का अंदर क्या रहेगा, एक टचेबल ओपेसिटी रहेगा जिसका अंदर क्या रहेगा, इमेज रहेगा जो हमारा पोस्टर है, ठीक है ना। तो इमेज हमारा क्या है, पोस्टर है। तो यहाँ पर पोस्टर का क्या रहेगा, पोस्टर का विड्थ दे दिया हूँ मैं 30 और हाइट दे दिया हूँ 8, ठीक है। तो ये जो हमारा विड्थ 30 है और हाइट 8 है, ठीक है। और मार्जिन थोड़ा सा दे दिया, बॉर्डर रेडियस है, रिसाइज मोड कवर कर दिया और ओपेसिटी 0.9 कर दिया। ओपेसिटी 0.9 इसलिए किया, थोड़ा सा कम ओपेसिटी रहेगा, थोड़ा हल्का डार्क रहेगा, ताकि ये जो वाइट कलर का जो बटन है, आइकन है, ये शो हो पाए, प्ले आइकन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा और एक व्यू लेंगे जो हमारा प्ले बटन कंटेनर रहेगा, जो कि हमारा क्या करेगा, ये जो प्ले बटन है ये कंटेन करेगा, जो हमारा एक आइकन रहेगा। तो यहाँ पर आइकन क्या है, प्ले बटन है। तो यहाँ अगर आप देखिएगा प्ले बटन कंटेनर के अंदर हमारा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वगैरह रहा, और प्ले बटन में क्या रहेगा, जेड इंडेक्स 1 कर देंगे, ठीक है। तो जेड इंडेक्स 1 में क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, मैंने इसका ऊपर रहेगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका एपिसोड खुल जाएगा। और उसके बाद और एक व्यू लेंगे जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, एपिसोड डिटेल्स रहेगा। तो एपिसोड डिटेल्स में क्या रहेगा, फ्लेक्स 1 दे दिया जिसके अंदर हमारा एपिसोड नंबर रहेगा। तो ये हमारा एपिसोड नंबर, और दूसरा क्या है, एपिसोड नंबर के बाद डॉट रहेगा एपिसोड नाम, तो एपिसोड का नाम रहेगा। फिर उसका नीचे और एक टेक्स्ट देंगे जो कि एपिसोड का ये रहेगा रन टाइम, तो ये एपिसोड का रन टाइम रहेगा। और यहाँ दोनों का स्टाइलिंग एपिसोड नंबर नंबर दे दिए हैं और एपिसोड नेम दे दिए, ठीक है। तो स्टाइलिंग यहाँ पर आप देख लीजिए, तो वाइट कर दे रहे हैं और एपिसोड नंबर में भी वाइट है, रिस्पॉन्सिव ये है, और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दे रहे हैं। और एपिसोड नेम में सेम चीज़ रहेगा, बस वो मार्जिन वर्टिकल थोड़ा सा 5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और आई थिंक यहाँ तक हमारा जो भी आप देखिएगा, तो इस तरह से हम लोग का एक बहुत परफेक्ट वे में हमारा सारा एपिसोड शो हो रहा है, जिस तरह नेटफ्लिक्स में शो होता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ये शो हो रहा है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें जैसे क्लिक करें तो ये एपिसोड खुल जाए, वो सब भी हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में एक हमें ये इस टाइप से एक सीज़न का सिलेक्टर बनाना पड़ेगा, जिसमें आप क्लिक कीजिएगा और वहाँ से सारा सीज़न आ जाएगा। फिर जो सीज़न सेलेक्ट कीजिएगा वो पर्टिकुलर सीज़न का सारा एपिसोड शो होगा। तो चलिए उसको करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ और एपिसोड लिस्ट को भी हटा देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ शो डिटेल्स में, ठीक है। तो शो डिटेल्स में आके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ हम एक यूज स्टेट लेंगे, इज़ मॉडल विजिबल। तो ये बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये एक मॉडल होगा, ठीक है ना। तो इसमें जब भी आप इसमें क्लिक कीजिएगा सीज़न में, तो यहाँ पर ये मॉडल खुल जाएगा और ये मॉडल में जितना भी आपका सीज़न है सब यहाँ शो होगा। आप जो भी सीज़न यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप में काम करेगा। तो इस मॉडल विजिबल इनिशियली फॉल्स रहेगा, तो जब आपका इसमें खुलेगा तो इनिशियली फॉल्स रहेगा। फिर जैसे ही आप इसमें टैप कीजिएगा तो वो मॉडल में ट्रू हो जाएगा और मॉडल खुल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिया इज स्टेट लिया, इस मॉडल यूज स्टेट लिया और इस मॉडल विजिबल नाम का इनिशियली उसका वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जाना है, ये जो हमारा एपिसोड लिस्ट है जहाँ उसका ऊपर हमें शो कराना, ठीक है ना। तो ये देखिए एपिसोड लिस्ट यहाँ, इसका ऊपर हमें ये सीज़न शो कराना है। तो इसका ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे एक टचेबल ओपेसिटी, ठीक है। तो टचेबल ओपेसिटी में क्या रहेगा, तो एक टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट में क्या रहेगा, जो सीज़न है और जो सिलेक्टेड सीज़न इंडेक्स है, यानी कि सिलेक्टेड सीज़न इंडेक्स जो हमारा जो भी सीज़न सिलेक्टेड रहेगा उस टाइम इनिशियली 0 रहेगा, 0th सीज़न यानी कि पहला सीज़न, ठीक है। तो 0th सीज़न रहेगा और उसके बाद वाला आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा तो फिर सीज़न 2 आ जाएगा, तो 1 नंबर सीज़न। और क्योंकि ये एरे में है सीज़न तो 0 से शुरू हो रहा है, पर ओरिजिनल में तो सीज़न 1 होता है ना,
तो इसलिए हमें 0+1 करके 1 सीज़न शो कराना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये दो जो नो हम लिए हैं सीज़न बटन कंटेनर और सीज़न बटन, इसका हम लोग यहाँ पर ये नीचे जाऊँगा और ये स्टाइल मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर सीज़न बटन कंटेनर क्या रहेगा, बैकग्राउंड ग्रे रहेगा, थोड़ा पैडिंग और बॉर्डर रेडियस दे देंगे, और सीज़न बटन क्या रहेगा, कलर उसका वाइट कलर रहेगा, और तो फॉन्ट साइज़ वगैरह दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाऊँ, टीवी शो में गया, इसको खोला, तो देखिए ये इस टाइप से शो हो रहा है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको जैसे ही क्लिक करना है तो ये जितना भी लिस्ट ऑफ सीज़न है सब खुल जाएगा, और उसके बाद जो भी सीज़न सेलेक्ट करेंगे उसका अकॉर्डिंगली सारा यहाँ एपिसोड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब उसको भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ओपन सीज़न सेलेक्टर का एक फंक्शन दिया है हम लोग, यानी कि जो ये इसमें आप जब भी क्लिक कीजिएगा तो ओपन सीज़न सेलेक्टर खुल जाएगा और वो ओपन सीज़न सेलेक्टर फंक्शन कॉल होगा। ठीक है ना। अब ओपन सीज़न सेलेक्टर फंक्शन क्या करेगा, वो बेसिकली आपका जो मॉडल है ये इनिशियली तो ये फॉल्स है ना, मॉडल इनिशियली फॉल्स है, तो इस मॉडल विजिबल को ट्रू कर देगा, फिर आपका मॉडल यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम ओपन सेलेक्टर फंक्शन को हम जैसे ही कॉल होगा तो इस जो सेट मॉडल है उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो इसका ही काम है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है दिए हैं, सीज़न का नंबर रहेगा, तो यहाँ पर हमारा सीज़न है, पहला सीज़न 1 है, और अगर आप दूसरा सीज़न दीजिएगा तो दूसरा सीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा, मॉडल विजिबल हो जाएगा, उसके बाद जो भी सीज़न सेलेक्ट कीजिएगा वो सीज़न आ जाएगा, और उसका जितना भी एपिसोड है सब यहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब वो मॉडल दिखाना है, तो मॉडल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मॉडल हमें यहाँ पर ही जहाँ स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू का अंदर हम लोग मॉडल को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग मॉडल को लेते हैं। तो मैं मेंशन कैसे करूँगा, इसको मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ शो डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि शो अगर अवेलेबल है तब क्या करो, मॉडल को शो कराओ। तो मॉडल को शो कराने के लिए हम यहाँ पर मॉडल लेंगे। ठीक है, अब ये जो मॉडल है इसका कुछ हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देना पड़ेगा। तो पहला तो होगा ट्रांसपेरेंट फॉल्स कर देते हैं, और विजिबल, अब जो विजिबल है वो इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ट्रू रहेगा तो विजिबल होगा मॉडल, ये फॉल्स रहेगा तो ये इनविजिबल रहेगा, यानी कि मॉडल उस टाइम विजिबल नहीं होगा। तो ये हम लोग इस मॉडल विजिबल पैरामीटर यहाँ दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक मिलता है ऑन रिक्वेस्ट क्लोज। तो आप जैसे ही मॉडल को क्लोज कीजिएगा तब क्या होगा, तब जैसे ही आपने मॉडल को क्लोज किया तो यहाँ पर जो सेट मॉडल विजिबल है उसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, यानी कि वो मॉडल इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप मॉडल को क्लोज कीजिएगा ये सेट मॉडल विजिबल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसका अंदर एक व्यू देंगे। ठीक है, अब ये मॉडल बनाएंगे, तो मॉडल हम लोग का कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ रहेगा सिलेक्ट सीज़न, और यहाँ जितना भी सीज़न है वो शो होगा। लास्ट में रहेगा आपका क्लोज बटन, जैसे आप क्लोज कीजिएगा तो वो क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा सीज़न तो वो सीज़न सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, मैंने यहाँ पर व्यू दिया, स्टाइल देता हूँ, स्टाइल्स डॉट मॉडल कंटेनर। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या देंगे, तो इसके अंदर पहला चीज़ देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या लिखा हो रहेगा, सेलेक्ट आ सीज़न। ठीक है, और यहाँ लेगा स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट मॉडल टाइटल। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पहला चीज़ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, पहला वो सिलेक्टर सीज़न रहेगा, फिर उसके बाद हमारा जितना भी टोटल सीज़न है वो यहाँ पर रहेगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने एक व्यू लिया, और इस व्यू को मैं क्या देता हूँ, स्टाइल देता हूँ, स्टाइल्स डॉट सीज़न कंटेनर। ठीक है, ये सीज़न कंटेनर होगा, इसके अंदर ही सारा सीजन्स रहेगा। अब ये जो सीजन्स रहेगा ये एक फ्लैट लिस्ट में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ये एक फ्लैट लिस्ट में रहेगा,
और यहाँ से आपको समझ में भी आ जा रहा होगा कि ये एक फ्लैट लिस्ट है, जहाँ पर आपका वर्टिकल फ्लैट लिस्ट है, जहाँ आपका जितना भी सीज़न है वो शो होगा। तो फ्लैट लिस्ट में क्या क्या होगा, तो फ्लैट लिस्ट में पहला तो रहता डेटा। तो डेटा क्या होगा, तो डेटा यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ जो शो आ रहा है, तो ये शो को लेंगे और शो का अंदर जो सीजन है उसमें जाएंगे, ठीक है, और वो सीजन्स पे मैप करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, बेसिकली हमें क्या देना है यहाँ पर, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर शो का अंदर जो सीजन्स है, टोटल नंबर ऑफ सीजन्स कितना है, तो वो सीजन्स का एक लिस्ट रहता है। शो का अंदर जो सीजन्स लिस्ट रहता है उसके अंदर हम लोग जाएंगे, तो वहाँ हर एक सीज़न को उठाएंगे और एक इंडेक्स नाम का हम एक वेरिएबल लेते हैं जो कि काउंट करेगा कितना सीज़न है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिया और यहाँ हम लोग क्या भेजेंगे, वो सीज़न को भेजेंगे और वो जो इंडेक्स है वो भेजेंगे, ठीक है। तो सीज़न में हमारा जो सीज़न चल जाएगा, इंडेक्स में हमारा वो इंडेक्स रहेगा। तो मान लीजिए पहला सीज़न का इंडेक्स हुआ, दूसरा, तो वो सीज़न का टोटल 5 सीज़न है तो 5 इंडेक्स रहेगा, ठीक है ना। तो इंडेक्स में तो इस तरह से हम लोग ये इंडेक्स उठाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या भेजते हैं, इसके बाद हम लोग भेजेंगे की एक्सट्रैक्टर। की एक्सट्रैक्टर क्या रहेगा, की एक्सट्रैक्टर हम लोग भेजेंगे आइटम, हर एक शो को उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या भेजते हैं की एक्सट्रैक्टर में, की एक्सट्रैक्टर में हम लोग भेजेंगे आइटम डॉट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या उठाए थे, इंडेक्स और सीज़न उठाए थे। तो यहाँ पर की एक्सट्रैक्टर क्या होगा, हर एक सीज़न का इंडेक्स रखेगा, ठीक है ना। तो हर एक सीज़न का यूनिक इंडेक्स रहेगा, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग देते हैं रेंडर आइटम। और रेंडर आइटम में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हर एक आइटम हम लोग यहाँ पर आइटम वेरिएबल में लेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ एक टचेबल ओपेसिटी देना है। और ये जो टचेबल ओपेसिटी है इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, वो हर एक सीज़न रहेगा। तो हर एक सीज़न यहाँ पर हम लोग शो कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट का थ्रू शो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ले लिया जो कि हमारा वो हर एक सीज़न रहेगा, उसका जो आइटम डॉट इंडेक्स उठाएंगे। तो आइटम डॉट इंडेक्स, जैसे कि मान लीजिए पहला सीज़न है, ठीक है ना। तो पहला सीज़न उसका सीज़न 0 रहेगा, तो 0+1 रहेगा। तो इंडेक्स तो वही समझ में आ रहा है ना। यहाँ से हम लोग जो शो का अंदर जो सीजन्स लिस्ट है उसमें जाएंगे और हर एक सीज़न को उठाएंगे और अलॉन्ग विथ उसका इंडेक्स। तो मान लीजिए पहला सीज़न है तो उसका इंडेक्स 0 रहेगा, फिर दूसरा सीज़न है उसका इंडेक्स 1 रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, और वही की एक्सट्रैक्टर में दे दे, तो हर एक सीज़न उठाए हैं उसका इंडेक्स हम लोग उठा दिए। तो डेटा जो यहाँ से भेज रहे हैं, क्या डेटा भेज रहे हैं, सीज़न और इंडेक्स। तो यहाँ हर एक आइटम उठाएंगे और उसका इंडेक्स रख देंगे। और दूसरा जो रेंडर आइटम में जो हम लोग इंडेक्स आइटम भेज रहे हैं, यहाँ पर रेंडर आइटम में क्या आइटम डॉट इंडेक्स कर रहे हैं। तो पहला सीज़न का इंडेक्स 0 होगा, तो 0+1 कर दिया तो पहला सीज़न हो गया। तो यहाँ पहला सीज़न शो होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करेगा। और यहाँ टचेबल ओपेसिटी भी देना पड़ेगा। तो टचेबल ओपेसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं टचेबल ओपेसिटी में क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ देंगे। तो पहला है हमारा स्टाइल रहेगा, तो ये हमारा स्टाइल, और दूसरा है हमारा क्या, ऑन प्रेस। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया ऑन प्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे ही आप इस सीज़न में क्लिक कीजिएगा तो हैंडल सीज़न चेंज नाम का एक फंक्शन जाएगा। और वो जो सीज़न का जो इंडेक्स है, जैसे कि मान लीजिए सीज़न पहला सीज़न में आप क्लिक किया तो इसका जो इंडेक्स क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हम लोग इंडेक्स जो स्टोर कर रहे हैं डेटा में, देख रहे हैं ना, डेटा में क्या भेज रहे हैं, सीज़न और इंडेक्स भेज रहे हैं। अब वही हर एक आइटम हम लोग उठाएं और आइटम का इंडेक्स भेज देंगे। तो पहला सीज़न में आपने जैसे क्लिक किया उसका इंडेक्स क्या है, 0 भेज दिया वहाँ पर। दूसरा सीज़न में आप जैसे क्लिक किया तो उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स 1 है, तो उसको 1 भेज दिया। तो ये हैंडल करेगा वो सीज़न चेंज। आप जैसे 1 नंबर आपने क्लिक किया तो 1 नंबर सीज़न सेलेक्ट हो गया और उसका जितना भी वैल्यू है, जितना भी एपिसोड है, सब वहाँ शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं अभी देखूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसमें क्लिक करता हूँ, तो इसमें अगर मैं अभी क्लिक करूँगा तो ये देखिए बहुत ही बेकार सा दिख रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हैंडल सीज़न चेंज भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो जैसे कि हैंडल सीज़न चेंज जो फंक्शन है इसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं।
देखिए जैसे अब हैंडल सीजन चेंज फंक्शन रन होगा तो इसमें हम लोग क्या भेजेंगे, इंडेक्स भेजेंगे। और जैसे इंडेक्स भेजा, जैसे कि मान लीजिए आपने सीज़न 1 सेलेक्ट किया तो उसका इंडेक्स क्या है, 0 है, तो 0 जाएगा। सिलेक्टेड सीजन इंडेक्स जो हमारा है देखिए ये जो सिलेक्टेड सीजन इंडेक्स है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो मॉडल विजिबल हो जाएगा, तो जैसे आप सिलेक्ट कर लिए सीजन तो फिर मॉडल को आप इनविजिबल कर दिए, तो मॉडल को इनविजिबल कर दिए, फॉल्स कर दिए। तो यहाँ देखिए अब मैं जैसे यहाँ पर एक रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए इसमें मैंने जैसे ही इसमें क्लिक किया, अभी सीज़न 1 है ना, अभी देखिए इसमें जैसे क्लिक किया सीज़न 2, अब देखिए सीज़न 2 का सब यहाँ पर आ गया है ना। अब इसमें क्लिक किया यहाँ पर सीज़न 3, तो देखिए सीज़न 3 का सब यहाँ पर आ गया। सीज़न 4 में जाना है तो सीज़न 4 में क्लिक किया तो सीज़न 4 का जितना डेटा यहाँ पर आ गया। तो जितना है जो सीज़न आप सेलेक्ट कीजिए उस सीज़न का जितना एपिसोड है सब यहाँ आ जाएगा। पर अभी एक चीज़ देखिए, जो मॉडल का जो स्टाइल है बहुत ही बेकार लग रहा है। तो चलिए अब मॉडल का स्टाइल में थोड़ा काम करते हैं। तो यहाँ जो जो हम लोगों ने स्टाइल मेंशन किया है, मॉडल आइटम, मॉडल टेक्स्ट, कंटेनर्स, ये सब स्टाइल हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका अलग से यहाँ पर राइट में मैं खोल देता हूँ इसे, ठीक है, और एकदम नीचे जाऊँगा। अब देखिए पहला चीज़ क्या है, पहला है हमारा मॉडल कंटेनर, ठीक है ना। तो मॉडल कंटेनर जो है उसको हमें स्टाइलिंग देना है। तो हम लोग एक एक करके पहला पहला करके पहला दूसरा करके हम लोग स्टाइलिंग देंगे। तो पहला क्या है, मॉडल कंटेनर। तो मॉडल कंटेनर का स्टाइल में क्या करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ कि फ्लेक्स 1 होगा और सब कुछ सेंटर में रहेगा, ठीक है, और बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा। तो यही मैंने दिया, तो ये देखिए इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, तो दूसरा अगर आप देखिएगा मॉडल कंटेनर के बाद है मॉडल टाइटल है, ठीक है। तो मॉडल टाइटल हम लोग देते हैं। तो मॉडल टाइटल मैं यहाँ पर दूंगा। तो मॉडल टाइटल अगर आप देखिएगा तो मॉडल टाइटल यहाँ पर क्या है, ये सब वाइट कर दिया, ठीक है। तो वाइट कर दिया, पर अभी ये पूरा शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सीज़न कंटेनर, वो सीज़न कंटेनर का भी हमें देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, सीज़न कंटेनर में क्या करता हूँ, इसे 90% कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आ रहा है, पर अभी यहाँ पर सब सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर बाकी जो आइटम बचा, जैसे कि मॉडल टाइटल हो गया, फिर मॉडल आइटम हो गया। तो यहाँ पर देखिए मॉडल आइटम जो है इसको भी हमें देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाके मैं मॉडल आइटम को दे देता हूँ, यहाँ पैडिंग ये कर देता हूँ, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको ग्रे कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए ये इस टाइप से शो हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया, पर यहाँ पर जो हमारा मॉडल आइटम टेक्स्ट है उसको भी हमें ये देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ और मॉडल आइटम टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ, फॉन्ट साइज ये कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है। अभी और भी थोड़ा यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। क्या अगर आप यहाँ देखिएगा तो देखिए कुछ इस टाइप से दे रहा है। फिर यहाँ एक क्लोज बटन है, तो इसको भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमारा क्लोज बटन भी रहेगा, तो उसको भी हमें यहाँ पर स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो क्लोज़ बटन के लिए तो हमें सबसे पहले क्लोज़ बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, ये हमने यहाँ पर इसके नीचे, ठीक है, ये जो व्यूज़ मॉडल कंटेनर है, इसके ये मॉडल के नीचे, हाँ यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्लोज़ बनाया, अगर आप देखिएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या है, एक टचेबल ओपेसिटी लिया हूँ और उसके अंदर टेक्स्ट दे दिया हूँ जिसका है क्लोज, ठीक है। तो ये क्लोज मैंने यहाँ पर बनाया। अब इसको हम लोग स्टाइलिंग दे देते हैं यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेप से दिख रहा है। तो यहाँ क्या मैंने दिया स्टाइलिंग, बेसिकली बैकग्राउंड रेड कर दिया क्योंकि रेड बटन क्लोज में सही लगेगा, विद 90% कर दिया। और टेक्स्ट जो है बटन का वो वाइट कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दिया फॉन्ट वगैरह, ठीक है ना। तो इससे हमारा जो ये क्लोज बटन बन गया। और आप जैसे ही क्लोज बटन में क्लिक कीजिएगा तो जो मॉडल का विजिबिलिटी है उसको फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए सीज़न 2 आ गया। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए सीज़न 3 आ गया, ठीक है ना। और फिर मान लीजिए आप यहाँ पर सीज़न 1 फिर सेलेक्ट करना चाहे तो देखिए सीज़न 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सीज़न यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।